हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बेकिंग विद नीरज। और मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेके आई हूँ किसकी, केमिस्ट्री की आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया आपको, कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैंने करा दिया ऑलरेडी। अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसकी हमें केमिकल बॉन्डिंग की हम करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग, तो इसकी भी कर लेते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन है एम्स नर्सिंग में भी पूछे जा सकते हैं, यूपी नर्सिंग में भी पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज आपकी जो पैरामेडिकल है उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस रेस्पेक्टिवली आर। तो इसमें क्या पूछा है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन पूछी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और किस किस की, ये एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बेटा, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे आपके, सिंगल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एज अ हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की। तो देखो, सबसे पहले आपके पास में कौन सा है, NO2 प्लस, ये है आपके पास में। हम देखेंगे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर आपका, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O और प्लस। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि देखो अभी क्या इन दोनों में क्या, देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, एक मिनट रुको। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसमें एक सिग्मा होता है और एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। और अगर आप चाहोगे उसमें थर्ड बॉन्ड में 3 बॉन्ड होंगे किसी में रिप्रेजेंट, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई, ऐसे आपकी बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या, सिग्मा जो हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है ना उसको कंसीडर करना है। तो कितने बॉन्ड्स बना रहा है ये आपके, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें बताइए, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ। डबल बॉन्ड में आपके कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक ये ऊपर है और एक ऊपर है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो आपका जो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उससे कैसी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, वो SP बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी आपको ये भी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो, जैसे अगर अगर आपका, देखिए अगर आपकी वैल्यू 1 आती है तो क्या होगा, तो 1 कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपकी 2 हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ रही है तो उसको हम SP बोल देते हैं। अगर 3 आ रही है तो उसको बोल देते हैं हम SP2 बोल देते हैं, क्योंकि 3 और 1 S का और 2 P के आपके पास में सब सेल हैं। फिर अगर 4 आ रही है आपकी तो 4 हम कंसिडर करेंगे SP3। 5 आ रही है तो SP4 नहीं करना, फिर हमें करना है SP3D, ऐसे। ठीक है, अगर 6 आ रही है तो क्या आएगा, SP3D2, ऐसे आपको कंसीडर करना है चीज़ों को। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी क्या हम कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारा इसका वैल्यू कितनी आ रही थी हाइब्रिडाइजेशन की, जो आपकी वैल्यू आ रही थी नंबर्स की, वो वैल्यू आ रही थी आपकी, देखिए वो वैल्यू आपकी क्या आ रही थी, 2 वैल्यू आ रही थी आपकी। ठीक है, तो 2 वैल्यू पे मैंने क्या बताया था आपको, SP वैल्यू आती है। तो आपने पहला देख लिया, हमारा जो NO2 प्लस की वैल्यू आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, वो SP आ रही है। तो हम सबसे पहले कौन सा ऑप्शन देखेंगे, हम 2 को कट कर देंगे, एक तो हमारा ये नहीं होगा सेकंड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, दोबारा से दूसरे नंबर का निकालना है, NO3 माइनस का निकालना है। तो SP ये 2 है। ठीक है, हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया। अब देखो, अब क्या है, NO3 की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो NO3 की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो ऐसी होती है, O, एक डबल बॉन्ड O इधर होता है और एक सिंगल बॉन्ड O इधर होता है। तो हमें सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, हमने कंसीडर, कितने हो रहे हैं टोटल नंबर, कितना हो रहा है सिग्मा बॉन्ड्स का, 3। अब 3 पे मैंने क्या बताया था आपको, बताइए 3 पे क्या बताया था मैंने आपको, 3 पे मैंने आपको बताया था, 3 पे SP2 ये बताया था कि नहीं बताया था। तो आपका SP2 कहाँ है, हम यहीं से आपको डिसाइड कर सकते हैं। और अपना जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। आपको थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमने 2 निकाल के देख लिया, उसी में हमारा निकल आया। अगर नेक्स्ट आप निकालना चाहते हो NH4 का, तो NH4 का भी आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, NH4 और प्लस का दे रखा है, तो हम N को बीच में रखेंगे और 3 H नीचे लगा देंगे। एक H ये है, एक H ये है, एक H ये है। ठीक है, और एक H ऊपर लगाना चाहो तो ऊपर लगा दो आप, एक H ऊपर लगा दो, और प्लस में एक ये बचा हुआ है। तो आपकी कितनी है, आपको कंसीडर करना है सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिख रहे होंगे आराम से कि एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है। मतलब टोटल कितने हो रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। और 4 में जो वैल्यू आती है 4 की, तो उसको कैसे लिखते हैं हम, SP3। ठीक है, यही बताता ना मैंने आपको। तो आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चरल, ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है,
आइंस की। इलेक्ट्रॉन भी बता रहे हैं, आइसो का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए और स्ट्रक्चर भी इनका सेम ही हो जाना चाहिए एज इट इज़। तो इसका आपको कैसे निकालना है ये मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ आपको। करेक्ट ऑप्शन आपका ए और डी दोनों ही ऑप्शन होंगे बेटा। ए भी सही है आपका, ए वाला जो ऑप्शन है वो भी सही है और डी वाला ऑप्शन भी सही है। अब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर बताना है, तो आप कैसे बताएंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाइए आप। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे CO3 का, CO3 2- इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा एक, नीचे एक हो जाएगा, नीचे एक हो जाएगा, 3 O हो गए हमारे। ठीक है, अब इसमें क्या है माइनस माइनस यहाँ पे रख दो, मतलब 2 माइनस है तो 2 माइनस हम रख दिए हैं और 3 O हैं तो रख दिए, C एक है हमारा। तो ये कैसा शेप बन गया आपका, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, शेप आ गया आपका। अभी इसके बाद में हम क्या बनाएंगे, फिर आपका ClO3 का हम बताना चाहते हैं, क्योंकि पहले में आपको बता दिया मैंने, पहला ये होगा। अब पहले का मैंने बता दिया आपको ऑप्शन, और जो फोर्थ का है, फोर्थ का ऑप्शन देखते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है ClO3 का हम स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। तो वो कैसा बनेगा बेटा, Cl यहाँ पे रखेंगे, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड में 2 लग जाएंगे यहाँ पे, और सिंगल बॉन्ड में हमारा एक O लग जाएगा। तो इसमें कितनी है, 3 माइनस की घातें हैं, तो हमें इन्हें मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, इसे मैनेज करेंगे हम। सबसे पहले आप यहाँ पे एक आपकी वैलेंसी हो जाएगी और 2 यहाँ पे आपके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो ये हो गए आपकी स्ट्रक्चर। तो सेम एज इट इज़ सेम स्ट्रक्चर है इनका, सेम ही इनका वो है, क्या बोलते हैं उससे, पिरामिडल शेप है। तो इन दोनों का जो शेप है बेटा वो है पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। ठीक है, और जो इन दोनों का शेप है वो बेटा कौन सा है, ट्राइगोनल शेप है ये वाला। ठीक है, तो आपको जो सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक और सेम जो आइसो स्ट्रक्चर है वो सेम ही इन दोनों के जो बोथ आपके ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि Be2+ जो आपका बेरियम होता है, बेरिलियम होता है, वो 2+ है उसका, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका लिथियम। इनका क्या है, एक रिलेशनशिप होता है बेरिलियम का और लिथियम का, तो ये आपका जो लिथियम ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। तो प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, इसमें आपको प्रिडिक्ट करना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो ये बेटा आपको स्टार्टिंग में ही जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें पढ़ाते हैं कि सबसे बड़ा कौन होता है, लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है आपका लोन पेयर, उसके बाद में लोन पेयर, उसके बाद में बॉन्ड पेयर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ ऑप्शन यूज है, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ का। ठीक है, लोन पेयर सबसे बड़ा, उसके बाद में लोन पेयर, उसके बाद में बॉन्ड पेयर। ठीक है, अभी देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें पूछ रहे हैं वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाए जाएंगे, इन चारों ऑप्शन में से, H2O2 में या HCl में या फिर सेलुलोज में या फिर कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड में। तो आपके जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सेलुलोज में। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर पूछ रहे हैं सिक्स वाला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं SS ऑर्बिटल विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। तो जो SS ऑर्बिटल होते हैं हमारे, उसमें किसका कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो हमारे SS ऑर्बिटल होते हैं बेटा, S और S, तो इसमें क्या है, आपके जो ऑर्बिटल होते हैं इसमें ये ज्योमेट्री की बात कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा था, ज्योमेट्री पढ़ी थी अपन लोगों ने, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा, इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में देखो, हु प्रपोज MOT। तो MOT किसने प्रपोज किया था, मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, किसने प्रपोज किया था, तो ये किसने प्रपोज किया था बेटा, हुन एंड मुल्किंस ने। ओनली हुन ने नहीं, ओनली मुल्किंस ने नहीं, नॉन ऑफ दीज में भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यूज करेक्ट ऑप्शन कि हुन एंड मुल्किंस ने अपना जो MOT की थ्योरी थी वो दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है, क्या क्या होता है उसका, डाइपोल इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, या फिर पोल इंटरेक्शन होता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डाइपोल इंटरेक्शन होता है किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं 9th क्वेश्चन में कि शेप ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप पूछ रहे हैं वो ज्योमेट्री में में आ गया कि sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है या फिर टेट्राहेड्रल होता है या फिर लीनियर होता है या फिर ऑक्टाहेड्रल होता है। तो आपका जो sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है बेटा वो आपकी लीनियर होता है, ऐसे बनती है ऐसे। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका शेप क्या होता है बेटा, शेप होता है आपका लीनियर। ठीक है, लीनियर, और इसके जो भी एंगल बनता है, एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल होता है 180 डिग्री का। लीनियर शेप में हमेशा 180 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, तो आपका ये जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यूज करेक्ट ऑप्शन लीनियर। ठीक है, फिर डाइपोल मोमेंट फार्मूला। तो इसमें डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पूछा है। तो डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है U
मतलब म्यू होता है वैसे तो, म्यू इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो ये होती है आपकी, तो फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन, तो डाइपोल मोमेंट को किसमें मेजर करते हैं, तो वो डीवी में आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको मेजर करते हैं और उससे डी, कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं उसे, ठीक है। फिर देखिए नीचे आपका जो क्वेश्चन है 12th वाला वो है कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन का एंगल पूछा है। तो एंगल मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको ऐसे पहले मैंने मेंशन किया था कि आपका जो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका एंगल क्या होता है 180 डिग्री उसका एंगल होता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन ये है कि एग्जांपल्स ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर। तो लीनियर स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि एसपी में जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो क्या लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल पूछा है, तो इसका जो एग्जांपल होता है बेटा वो CO2 होता है। CO2 इज़ योर लीनियर स्ट्रक्चर का एग्जांपल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन है SO2, CH4, BF3। तो ये जो SO2 है वो आ जाएगा आपका किसमें, ट्राइगोनल प्लेनर में, ठीक है। फिर CH4 वो अलग है, ये भी BF3 भी आपका ट्राइगोनल प्लेनर है। फिर देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10, P4O10 में आपके सिग्मा बॉन्ड्स पूछे हैं। तो मैंने सिग्मा बॉन्ड्स आपको पहले ही बता दिया है कि जो सिंगल बॉन्ड होगा वो एक सिग्मा रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा अगर तो वो सिग्मा रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसमें एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, ये होंगे। तो उन्होंने क्या पूछा है, हमें सिग्मा बॉन्ड पूछा है कौन से स्ट्रक्चर में, P4O10 में, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे हम। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा P4 का, देखो मैं जैसे बना रही हूँ वैसे बनाना है आपको। देखिए P एक इधर रख दो, एक इधर P रख दो, एक इधर P रख दो और एक इधर P रख दो, ठीक है। सभी में सबसे पहले चार अपने जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ में फिक्स कर दो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक O इधर हो गया, एक O इधर हो गया, एक O इधर हो गया और एक O हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके डबल बॉन्ड के साथ में 4 O लग गए। अभी कितने O बचे हुए हैं हमारे, 10 में से माइनस कर दो 4, तो हमारे 6 O अभी भी बाकी हैं, ठीक है। तो 6 O हमें कैसे अरेंज करने हैं, वो ऐसे अरेंज करने हैं, इनके बीच में आप O को लगा दो, ठीक है। ये लगा दिया आपने ये O लगा दिए। अभी भी हमारे पास में 2 O बच्चे ऐसे हुए हैं जो हमें अरेंज करने हैं। तो देखो वो कैसे लगाएंगे आप, इसके बीच में पहले लगा दो O, ठीक है, और इनके बीच में वो लगा दो। मतलब आपके फाइनली आपके अरेंज हो चुके हैं कि कितने वो 10 O आपके अरेंज हो चुके हैं और 4 P आपके अरेंज हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें से हमें सिग्मा बॉन्ड को कलेक्ट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड कौन सी हैं, काउंट कर लो उन्हें। तो देखिए मैं कलर चेंज करके आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड इसमें होगा, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, 4 हो गए, फिर 5, 6 और 7, और फिर उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16। तो आपके 16 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 16 बॉन्ड्स बने हुए हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड्स। तो हम किस पे टिक लगा देंगे, फोर्थ ऑप्शन यूज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 15 वाला क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन P4O10 में पूछा है। हम अब पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो पाई बॉन्ड कैसे करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है। तो P और P, ठीक है। सबसे पहले ये अरेंज कर लेनी है, मतलब हमें पाई बॉन्ड ढूंढने हैं सिर्फ और सिर्फ। तो पाई बॉन्ड के लिए सिर्फ यही काफ़ी है, क्योंकि बाकी में सब में सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सभी में सिंगल बॉन्ड था, बाकी में आपने देखा होगा। और ये हो गया एक, और एक ये हो गया। तो पाई बॉन्ड हमें ढूंढने हैं। तो पाई बॉन्ड कौन से हो गए, देखिए पाई बॉन्ड आपके हो जाएंगे, एक पाई बॉन्ड ये हो गया, ठीक है, एक पाई बॉन्ड ये हो गया इधर, एक पाई बॉन्ड इधर हो गया और एक पाई बॉन्ड ये इधर हो गया। तो कितने टोटल पाई बॉन्ड्स हैं आपके, 4 पाई बॉन्ड है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय, टेक केयर। एंड अगर आपको प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जरूर बताना मुझे। बाय, टेक केयर।